हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू आवर सीरीज ऑनलाइन बिजनेस क्वेश्चन ऑफ द वीक। और आज ही हमारा सेकेंड एपिसोड है। और हमने लास्ट वीक ही इस सीरीज को शुरू किया था, जहां हमने अपने बिजनेस के स्टार्ट करने के रीजंस के बारे में बताया था। क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि हम जो भी यहाँ पर बैठे हैं सब लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं। बट कोई भी चीज करने की कुछ वजह होती है, कुछ रीजंस होता है। और जब तक आप लाइफ में, जैसे अपनी हेल्थ ले लो, अपनी करियर ले लो, अपनी पर्सनल लाइफ को भी ले लो, जब तक आपके पास कोई स्ट्रांग डिजायर नहीं होगी, कोई रीजन नहीं होगा, तब तक आप उसमें काम भी नहीं कर पाओगे, आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। सो सेम वे वी ऑल आर हियर फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ। बट फिर भी हम किस तरह से हम सबने इस बिजनेस स्टार्ट किया, हमारा क्या रीजंस था, वो आप चेकआउट कर सकते हो हमारे पिछले एपिसोड में। उसका लिंक भी हम यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दैट लिंक। और आज हम बात करेंगे, क्योंकि हम सब लोग जब सोशल मीडिया यूज करते हैं तो हमारे सामने कई बार ये चीज आती है, वर्क फ्रॉम होम, अर्निंग ऑनलाइन। पर हमें समझ नहीं आता कि ये कैसे काम करता है, किस तरह से होता है, कौन पैसा देता होगा, क्या करना होगा, क्या सेल करना होगा, किससे बात करनी होगी। तो आज और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दूसरे मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट हर इतने सारे ऑप्शंस में व्हाई दिस बिजनेस इज स्टैंड आउट, क्या ऐसी डिफरेंट चीज है इस बिजनेस में जिसकी वजह से डिफरेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ हैविंग डिफरेंट एकेडमिक्स, डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट टेक्निकल स्किल्स, वी ऑल आर इन दिस बिजनेस। तो आज तो सबसे पहले कि द नेम इटसेल्फ इट सजेस्ट कि डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, ठीक है। तो जब हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है कि हमें मार्केटिंग करना है, बट डिजिटली करना है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि हम इसको डिजिटली मार्केट करेंगे, रादर देन जो हम पहले ओल्ड ट्रेडिशनल वे में डोर टू डोर या फिर फ्रेंड्स और फैमिलीज के या फिर रेफरेंस से हम जाकर मार्केटिंग करते थे। ठीक है। अभी जब हम इस बिजनेस को डिजिटली मार्केट करेंगे तो बिजनेस के लिए कोई ऑफर चाहिए। हर बिजनेस कोई ना कोई ऑफर देता है, आइदर यू सेल द प्रोडक्ट और सर्विस। और कोई भी बिजनेस हो, इसमें तीन चीजें होती है जरूर से, आप कहीं पे भी नोटिस करना, खुद को भी ऑब्जर्व करना। पीपल, प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसके बिना कोई बिजनेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बिजनेस है ही एक ट्रांजेक्शनल चीज कि जिसमें देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, और इन रिटर्न यू अर्न योर मनी। ठीक है। अब यहाँ पे इस बिजनेस की बात करें तो ये एक ऐसा बिजनेस है आप इसे बोल सकते हो कि इट्स अ बिजनेस इन अ बॉक्स और बिजनेस इन अ पैकेज। कैसे? क्योंकि जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं, चाहे ट्रेडिशनल हो या ऑनलाइन बिजनेस हो, उसके लिए यू हैव टू हैव योर प्रोडक्ट, देन यू हैव टू हैव योर सिस्टम इन प्लेस कि जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करोगे, मार्केटिंग करोगे और उसको एंड सेल में कन्वर्ट करोगे। देन यू नीड सपोर्ट। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्टाफिंग होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ती है, एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सेम इस बिजनेस के लिए भी आपको कोई ना कोई तो सपोर्ट चाहिए, कुछ टेक्निकल। ये जैसे डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है तो यहाँ पे आपको टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। और जब तक आपके पास वो पूरी ट्रेनिंग नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा, तो आप बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो बिजनेस है वो बिजनेस, जब हम इस बिजनेस की बात करते हैं तो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम अस। सो जब आप इस बिजनेस की इंक्वायरी करते हैं या जब भी हमारे पास आते हैं, और व्हाट वी डू इन दिस बिजनेस। सो जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, देन वी हैव गॉट अ बिजनेस इन अ बॉक्स, जहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स भी थे, सर्विस भी थे। दो प्रोडक्ट इज इन्वॉल्व, बट वी एज अ बिजनेस ओनर डोंट सेल एनी प्रोडक्ट। इसके बाद टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को जब डिजिटली प्रमोट करना हो, मार्केट करना हो, तो एवरीथिंग टेक्निकली दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम हियर। तो जिसमें हो गया आपका सेल्स फनल, आपका बिल्ट इन होता है, आपकी पर्सनलाइज्ड वेबसाइट होती है। उसके बाद आता है आपका ऑटोमेटेड सेल्स फनल जो आपके ऑन बिहाफ में काम करता है। और उसके बाद आता है राइट प्रोडक्ट मिक्स। जैसे मैंने बताया कि हर बिजनेस की कोई ना कोई ऑफर होती है। सो व्हेन यू विल बी इंट्रोड्यूस टू अ डिफरेंट अफिलिएट्स, देन यू हैव टू चूज योर बेस्ट ऑफर एंड दैट यू हैव टू प्रमोट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और उसके बाद आता है एक कम्युनिटी सपोर्ट एंड ट्रेन मेंटरशिप एंड कोचिंग।
क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसको इरिस्पेक्टिव ऑफ आप एनी क्वालिफिकेशन या फिर एनी टेक्निकल नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस के बिना कर सकते हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग के अलावा भी हमारे बहुत सारे जब टीचिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, वाइल ऑनबोर्डिंग कुछ ना कुछ छोटी मोटी इश्यूज आते हैं, या यू स्टक समवेयर इन योर जर्नी, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे लाइफ टाइम मेंटरशिप का भी प्रोग्राम दिया गया है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट मेंटरशिप यू कैन बिल्ड एंड स्केल योर बिजनेस। तो ये ऐसे ये बिजनेस मॉडल पूरा बनाने का तरीका ही यही है कि जिसको ऑनलाइन स्पेस में कोई नॉलेज नहीं हो, जिसके पास प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट सेल करना वो आइडिया नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि कैसे टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। तो इट इज अ होल सिस्टम बिल्ट इन प्लेस, यू जस्ट हैव टू प्लग इन टू द सिस्टम एंड यू हैव टू learn the skill of digital marketing, and that's how you learn to do the work with the system, and system will do the selling for you without having you talk about the product or service. So this is the beauty of this business. और अब मैं पास ऑन करूंगी गुंजन, आप बताओगे? Oh yes, thank you Kruti जी for giving me the floor. But आपने जिस तरीके से explain किया है ना इस business को, that's I think nutshell में अगर मुझे describe करना पड़े अपनी inquiries को, because हमें हर रोज जैसे inquiries आती हैं and सब लोगों का एक ही question होता है, हमें क्या करना है, what is this business, आप बस ये बताओ। Nobody is interested in rest of the story कि business कैसे होगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस ना, मुझे ऐसा लगता है हमको ना पहले ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लेना चाहिए अपने दिमाग में कि हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, हम यहाँ जॉब नहीं करने आए हैं। आई एम नॉट गिविंग एनीबडी एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो कुछ गेन करेंगे मेरे से। आपने अपने लिए कुछ करना है, जहाँ खुद लोग अपने लिए कुछ करना चाहते हैं ना। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, मेरे को ऐसा लगता है लोगों को ये समझना जरूरी है कि दिस इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दिस इज नॉट अ जॉब वेयर यू आर गेटिंग पेड फ्रॉम माई साइड। नो, दिस इज समथिंग दैट यू आर स्टार्टिंग योर ओन, एंड आप अपने लिए कर रहे हैं ये बिजनेस। अब दूसरा सवाल जो मेरे को बार बार इंक्वायरी में यही पूछा जाता है, सब कुछ कर लिया हमने, आप मुझे बस ये बताओ नट शेल में इसमें होगा क्या, करना क्या है, व्हाट इज आवर रोल। तो हैव पेशेंस, ऐसे नहीं होता। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, दिस इज नॉट म्यूचुअल फंड्स, राइट। हम लोग आज पैसा लगा रहे हैं एंड कल आप इन रिटर्न या इंटरेस्ट ले रहे हैं उसका। दिस इज नॉट अ रियल एस्टेट बिजनेस जहां आपने पैसा लगाया और आपको मिल गया। दिस इज अ सर्विस इंडस्ट्री, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ सर्विस, वी आर ऑल्सो गिविंग। देखो एक पैकेज है, जैसा कृति जी ने अभी आप सभी को एक्सप्लेन किया ऑडियंस को कि इसमें सब कुछ मिलेगा, बट एक्सप्लोर तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, राइट। हम आपको बताएंगे, हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वील सेट अप एवरीथिंग फॉर यू। हम वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे सेटअप करना है ये बिजनेस। यस, इसके अंदर आपको कोई चीज बेचनी नहीं है, आपने ई कॉमर्स का बिजनेस नहीं है जहां आपने इन्वेंट्री रखनी है और आपने उसे जाके बेचना है, राइट। यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस थिंग। जो हैवी लिफ्टिंग की बात कृति जी ने करी, यस, हैवी लिफ्टिंग के लिए हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास वो टेक्निकल नॉलेज है जो हमारे इस बिजनेस में है, जिसकी वजह से हम सभी विमेंस को, नॉट ओनली विमेंस, मतलब एनीबडी हु वांट्स टू ज्वाइन और यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दे कैन डू इट विदाउट एनी स्किल्स, राइट। आपको इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मेजरली एज शी एक्सप्लेन कि दिस इज अ डिजिटल बिजनेस, हमको कुछ तो करना पड़ेगा, एंड व्हाट वी हैव टू डू इज we have to create content. This is what our job is. You don't have to worry about any other thing but about how you can present yourself. अब ऐसा तो कहीं नहीं होता कि बिजनेस भी है और करना हमें कुछ नहीं है, राइट। कुछ तो करना पड़ेगा हमें बिजनेस के लिए। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, जहाँ हमको बहुत कुछ तो नहीं करना है, हमें कोई टेक्निकल नॉलेज या स्किल लेने की जरूरत नहीं है, बट जो हम डे टू डे करते हैं, ये वो काम है जो हम डे टू डे करते हैं। लाइक हम अगर सोशल मीडिया पर भी हैं तो हम क्या कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, वी आर स्क्रोलिंग, वी आर सीइंग, वी लाइक द कंटेंट। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। You don't have to learn anything new, you don't have to do any other
no, you don't have to learn anything, you don't have to learn or have a certificate for anything, but आपको go with the flow, but learn the process. ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम कंपनी देती है, एवरीथिंग इज देयर। आपने करना क्या है? कंटेंट क्रिएशन, लीड जनरेशन, हमारा यही काम है जो इस बिजनेस में है। हमें कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी, कुछ नहीं करना, कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी, एवरीथिंग इज रेडीमेड, एंड दैट्स द रीजन वी ऑल फोर आर हियर। आई एम लाइक, मैंने अभी कुछ समय हुआ है इस बिजनेस में ज्वाइन किया हुआ, बट आई हैव द सेट एग्जाम्पल हियर, दोज हु आर डूइंग दिस बिजनेस फॉर सो लॉन्ग, और जो सक्सेसफुल भी हैं इस बिजनेस में। एंड देर इज ह्यूज कम्युनिटी दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, कि इसमें इतनी बड़ी वास्ट कम्युनिटी है, बट एवरीबडी इज फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, बट सबकी अपनी नीड्स हैं, अपने वाइज हैं, अपने डिजायर्स हैं, जिसकी वजह से वी आर हियर। एंड सब ये क्यों कर पा रहे हैं, इसका एक सिंपल सा ही रीजन है, क्योंकि हम सबको कुछ ना कुछ करना है अपनी लाइफ में, राइट? एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ बिजनेस, not a service, right? Not a job. So with this, I would say, Shikha, you also put some light. आप भी बताओ क्या कहते हैं, अभी हमारी नेक्स्ट पार्टनर बताएंगी अबाउट दिस बिजनेस। थैंक यू। सेम डेफिनेटली हमारे पास भी यही इंक्वायरीज मोस्टली आती है कि अगर ये डिजिटल मार्केटिंग है तो व्हाई दिस बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डिजिटल मार्केटिंग, है ना? क्योंकि लोगों ने आपने, क्योंकि अगर हम Amazon को लें या एमवे को भी लें, लोग कंपेयर करते हैं अवर बिजनेस मॉडल को उस बिजनेस मॉडल के साथ, तो व्हाई दिस इज सो डिफरेंट। तो जैसे कि गुंजन ने बताया, कृति जी ने बताया कि हम यहाँ पर कोई सेलिंग नहीं कर रहे हैं, है ना? हम लोग यहाँ पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और साथ ही साथ मार्केटिंग डेफिनेटली लोगों के दिमाग में जैसे मार्केटिंग का वर्ड सुनते हैं ना, उनको वही आ जाता है कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर हमें ना बस अब ठीक है डोर टू डोर नहीं, बट सोशल मीडिया के ऊपर हमें प्रोडक्ट्स जो है वो प्रमोट करने पड़ेंगे, बिकॉज देर आर सो मेनी यू नो अदर थिंग्स। जैसे कि अगर आप लोगों ने भी सुना होगा, वेट लॉस के प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, और मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड जो लोग बिजनेसेस जो उनको कर रहे हैं, लोग डेफिनेटली सोशल मीडिया पे वही प्रमोट करते हैं। दैट्स वाई कई बार लोगों को कंफ्यूजन होती है कि आप लोग तो, हम लोगों ने आपके सोशल मीडिया देखा, आप लोग तो ना ही कोई प्रोडक्ट बताते हो, आप लोग ना ही कोई बताते हो, बट एक्चुअल में दैट्स द कंफ्यूजन जो उनको क्रिएट होता है। तो आज जैसे गुंजन ने मेंशन करा कि हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, वी आर प्रमोटिंग आवरसेल्व्स ऑन सोशल मीडिया बिकॉज वी आर द ब्रांड ऑफ अवर ओन बिजनेस। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई रिक्रूटिंग नहीं कर रहे हैं, या मैं ये नहीं कह सकती गुंजन मेरे अंडर है, मैं गजाला जी के अंडर हूँ, ऐसा नहीं है। हम सब अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं। लाइक हम लोगों की, जैसे मेरी खुद की कॉर्पोरेशन है, राइट? सो वी आर प्रमोटिंग this business platform on social media कि what we are actually getting from this business, why we joined the business, क्योंकि हर किसी का एक रीजन होता है। ऐसे ही तो आप जॉब करने जा रहे हो तो आपका कोई रीजन है, राइट? अगर आप कोई बिजनेस भी नया खोल रहे हो, चाहे अपना स्टोर भी खोल रहे हो, तो कोई रीजन होता है ना कि हाँ मुझे मनी चाहिए। अगर कोई बाहर जाके जॉब नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ मे बी हेल्थ इश्यूज होंगे या बच्चों के लिए, तो हर किसी का कोई ना कोई रीजन होता है। दैट्स वाई दे स्टार्ट समथिंग, राइट? हमारे लिए भी हमारा भी कोई ना कोई रीजन था जिसकी वजह से वी चूज दिस प्लेटफॉर्म, एंड इस प्लेटफॉर्म ने हमें वो सब दिया जो एक्चुअली में हमें चाहिए था। हमें वर्क फ्रॉम होम चाहिए था, हमारे को ऐसा इनकम चाहिए था जो कि हम घर से बैठकर एटलीस्ट फैमिली को टाइम देते हुए और कहीं से भी हम इसको कर सके। तो ये प्लेटफॉर्म ने हमें ये सब कुछ दिया, ठीक है? एंड एग्जैक्टली वी आर प्रमोटिंग दोज थिंग्स ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज इफ आई एम गोना टेल यू कि लेट्स सी कि मैं वेट लॉस का कोई प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, है ना, और मैं आपको कह रही हूँ कि ये वेट लॉस का प्रोडक्ट है और आपको ये सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है। सो डेफिनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हो गएंगे कि नहीं यार, हम तो स्पेशली हम इंडियंस, हम ये कहेंगे कि ठीक है यार, ऐसे तो इंडिया होम रेमेडीज बहुत आती है, मैं तो वैसे ही कर लूंगी वेट लॉस, मुझे नहीं करना, ठीक है? तो अगर मैं आपको इंस्टेड ऑफ दैट मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप जिसको घर से बैठ के आराम से अपने कंफर्ट लेवल पर अपने टाइम के अकॉर्डिंगली वो कर सकते हो, तो आप किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए? ऑब्वियसली दिस अपॉर्चुनिटी के, राइट? तो
सेम दिस इज बेसिकली, इसको कहा जाए तो दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन मार्केटिंग बिजनेस. पीपल अट्रैक्ट व्हेन दे सॉ अस कि यार ये मेरी जैसी मदर्स हैं, इंडियंस हैं, मदर हैं, यू नो, या लाइक जिनके बच्चे बड़े भी हो चुके हैं या जिनके बच्चे छोटे हैं या किसी को हेल्थ इशू, जो भी रीजन है, जब लोग देखते हैं कि यार वी आर सिमिलर एंड ये घर बैठ के अगर अर्निंग कर सकती है ना, और अपनी फैमिली को टाइम देते हुए, तो मैं क्यों नहीं. तो दैट्स व्हाई पीपल कनेक्ट विद अस. दे डेफिनेटली उसका प्रॉपर प्रोसेस है. विल डिस्कस दैट प्रोसेस इन अवर अनदर एपिसोड. बट अगर मैं शॉर्ट में बता दूं तो जैसे जैसे इन गुंजन ने, कृति जी ने बोला कि सिस्टम विल हैंडल एवरीथिंग, राइट. तो व्हेन पीपल अट्रैक्ट, they register, they reach out to us through our social media platform, whether it's on WhatsApp or on Messenger or on YouTube, whatever, right. So they reach out to us and after that system will handle things. सिस्टम विल हैंडल थिंग. डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हम लोग बात नहीं करते हैं. डेफिनेटली जब लोगों के कॉल्स आते हैं या लोगों की मैसेज आते हैं, विल टॉक. बट अल्टीमेटली हम लोगों को भी यही होता है कि यार दीज आर द वीडियो यू गाइस कैन वॉच. और वो बहुत जरूरी है वीडियोस को वॉच करना, जैसे कि वेबिनार हो गया है ना, सम अदर वीडियोस हैं जो इस बिजनेस से रिलेटेड है. वी ऑलवेज सेंड देम कि हे गाइस वॉच दिस वीडियोस एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रीच आउट. So this is the whole process. We can discuss that process in another episode. But for now, you need to understand actually में ये digital marketing है क्या, जो लोगों के दिमाग में एक बना रहता है ना हवा कि अरे डिजिटल है तो यानी कि ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा. तो वो उनको पहले से एक डर सता जाता है. एक मार्केटिंग का नाम, दूसरा मार्केटिंग, उसको भी देखते उसका जैसे नाम आता है तो लोगों के मन में, दिमाग में मार्केटिंग की एक अलग ही इमेज बनी हुई है. सो यू नीड टू, जब तक आप किसी चीज को चेक नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा. हम लोग भी सेम इसी सिचुएशन से गए हैं. हम लोगों को भी यही लगता था कि यार सोशल मीडिया है तो वी डोंट वांट टू, अगर मार्केटिंग है हम लोग वो नहीं करते. बट अगर इन दोनों ही वर्ड्स को इकट्ठा कर दो, मिला दो, तो इट्स देयर आर सो मेनी थिंग्स बिहाइंड दिस टू वर्ड, जो कि जब आप एक्चुअली में सिस्टम में आकर देखोगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग क्या है और कैसे वर्क करती है. सो नेक्स्ट दिजाला जी, आप क्या बोलना चाहोगे लाइक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, लाइक हमारे बिजनेस को लेकर? थैंक यू शेखर जी. तो मैं तो ये कहूँगी कि जितने अभी मेरे बिजनेस पार्टनर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ आवर डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, मेरे ख्याल से जो हमें सुन रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह इस चीज़ का क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस. मैं लिटिल बिट जो है ना सम अप करूँगी उनकी कही भी बातों को, कि डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस को मैं कहती हूँ अट्रैक्शन मार्केटिंग बिजनेस. अट्रैक्शन मार्केटिंग बिजनेस कितना कि जो हमारा बिजनेस है जिसमें हम मार्केटिंग और प्रमोटिंग कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं. अब सोशल मीडिया और नेटवर्क जो है वो सबको पता है कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम है. अब इन पे हमें अपने जिन कंपनी से हम एफिलिएटेड हैं उनके ऑटोमेशन सिस्टम को, उनकी सर्विसेज को कैसे प्रमोट कर रहे हैं. जिस तरह गुंजन ने बताया कि उसको प्रमोट करने का है, हम उसको कंटेंट डालते हैं, हम उसको एडवर्टाइज करते हैं. यानी हम अपने सोशल मीडिया पे उनकी ऑटोमेशन सिस्टम को एक पोस्ट बना के, एक कंटेंट बना के सोशल मीडिया पे भी डालते हैं. जो लोग उन सोशल मीडिया पे जाते हैं, उन्हें देखते हैं, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं कि जी ये आपका क्या वर्क है. वर्क इज़ वेरी सिंपल है कि जिन कंपनी से हमारा ना एफिलिएशन है, यानी हमारी मार्केटिंग का सिस्टम है, डेफिनेटली हम इसमें कोई प्रोडक्ट सेल करने का नहीं कहते, हम किसी सेलिंग प्रोडक्ट की इन्वॉल्वमेंट का नहीं कहते. कंपनी से एफिलिएटेड है, इसमें प्रोडक्ट भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो काम क्या है हमारी कंपनीज का. आई थिंक सो फ्रीज हो गया है ना स्क्रीन. ऐसा हेलो गुजाला जी, it's okay if you want, Gunjan, you can wrap up and then ओके. सो यस, जैसे गजाला जी बता रहे थे इसी बारे में कि हम लोग कैसे एफिलिएटेड हमारे पास प्रोडक्ट है. देखिए बहुत कुछ है समझने के लिए. तो मतलब अगर मैं बात करना चाहूँ अपनी ऑडियंस से, सो आई कैन टॉक इन लेंथ.
बट देखिए वो जो बाकी सारी चीजें होती है ना, वो सब आपके माइंड सेट पे डिपेंड करती है. ओके, यस, आई विल डेफिनेटली हैंड ओवर टू गजाला जी, बिकॉज आई वांट यस। ऑडियंस वुड लाइक टू हियर यू आल्सो. नहीं, थोड़ी देर के लिए वो सारा बंद हो गया तो मैं समझी कि शायद मेरा इंटरनेट पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है. एनीवे, मैं जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करती हूँ कि हमारा जो है अट्रैक्शन मार्केटिंग है, जिसमें हम, जिस तरह कुंजन ने कहा था, कंटेंट बना के हम सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं अपने सर्विसेज को, अपने कंपनी के ऑटोमेशन सिस्टम को. क्या होता है, हम अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि जो कुछ घर से बैठ के करना चाहते हैं. अब बहुत पहले, कोविड से पहले जो था, लोगों को इतना कंसेप्ट नहीं था ऑनलाइन बिजनेसेस का. कोविड के पास से जब ये सिलसिला शुरू हुआ, तो जब तक कोई इसे हमें बताएगा नहीं, उसे प्रमोट नहीं करेगा, कहीं शो अप नहीं करेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे भी बिजनेस होते हैं जो हम अपनी कंफर्ट ऑफ जोन से, जो हमारा घर है वहां से कर सकते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, अपने अपने आवर से कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो देखा सोशल मीडिया पे अट्रैक्शन मार्केटिंग, लोगों के वो कंटेंट जिससे वो इसे हमें अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप भी कुछ कर सकते हैं घर बैठे. यानी आपने कोई चीज सेल नहीं करनी है, आपने क्या करना है, कंटेंट डालने हैं, पोस्ट डालनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है उस बिजनेस के बारे में जो आपने घर बैठे करना है. तो मेरे ख्याल से ज्यादा बातें तो मेरे बिजनेस पार्टनर ने इतनी अच्छी की थी कि मुझे लग रहा है कि मेरी छोटी छोटी बातों से लोगों को भी समझ में आया होगा कि ये बिजनेस अट्रैक्शन मार्केटिंग बिजनेस है. तो और अवेयरनेस है उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है, जैसे मुझे भी नहीं पता था. तो मैंने भी सोशल मीडिया के ही थ्रू इस बिजनेस के बारे में देखा और ज्वाइन किया. लेकिन ये होता है कि हम सोशल मीडिया पे जब जागते हैं ना, हम लोग स्केर्ड बहुत होते हैं, ये सही नहीं होगा, स्कैम होगा. इसके लिए भी हमने सारे स्टेप्स रखे हुए हैं कि ये चीज़ें आप लोग कैसे दूर करेंगे और किस तरह आप जो है ना अपने फेयर से, अपने डाउट से बाहर निकलेंगे. तो मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करूँगी. अगर कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहता है हमारे बिजनेस पार्टनर से तो कह सकता है. शिखा जी, आप क्या कहेंगी? बस मैं तो यही कहूंगी कि डेफिनेटली जैसे गजाला जी ने बोला कि आप लाइक जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए डेफिनेटली चेक आउट अवर व्हाटएवर लाइक our free group, the videos we share after once you register. Go and check it, and if you have any question after that, reach out to us. We can definitely answer that. तो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने आज हमें देखा है. हमारा सेकंड एपिसोड, और होपफुली हम लोग दोबारा आएंगे कहीं दूसरे वीक ऑफ द क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को जो हमें देखते हैं, जिनके जहनों में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे बिजनेस के बारे में. हम चाहते हैं उसको फुली एक्सप्लेन करें ताकि वो जब हमसे कांटेक्ट करें तो उनके को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो कि ये जी ये बिजनेस ये है. और हम लोगों में से हमारे सीनियर्स भी हैं इसमें, तो हमारे जूनियर भी हैं, लेकिन सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं और सबको वही चीज़ मिल रही है जो सीनियर के पास है, जो जूनियर के पास है. तो इसमें कोई डाउट नहीं है. तो फिर मिलते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को किसी नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, जो नया वीक होगा. थैंक यू एवरीवन वाचिंग. Thank you everyone. बाय बाय.